नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली वीडियो, जो कि आधारित है हिंदी भाषा का परिचय एवं बोलियों पर आधारित कुछ प्रश्न। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि 14 नवंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसी कारण हिंदी को जो कार्यान्वित करने का श्रेय जाता है वो जाता है 14 सितंबर 1949 को। तो इसका पहला जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, 14 सितंबर 1949। चलो गुरु, दूसरा स्टार्ट करते हैं कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 ए के अंतर्गत देखा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है और देवनागरी इसकी लिपि है। तो इसका जो आंसर है करेक्ट दोस्तों वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले नंबर क्वेश्चन में बताया था कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए, बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दें। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। इस प्रकार हिंदी की अपनी लिपि है जिसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, जो ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मी, ये जो ब्राह्मी लिपि है ये सभी लिपियों की जननी है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन गुरुमुखी, ये भी एक लिपि है जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों, हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 है। और 343 से लेके 351 तक हिंदी के बारे में ही बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, पत्रादि की भाषा, राज्य की भाषा, हिंदी भाषा का विकास, इन सभी के बारे में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है 5 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 343। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालना में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, जब हमारी राजभाषा को अनुपालन किया गया था तो इसके लिए राजभाषा आयोग बनाया गया था। इस राजभाषा आयोग का गठन किया गया था सन 1955 में, जिसको प्रथम राजभाषा आयोग का गठन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 1955 ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी की आदि जननी क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आदि जननी, आदि का अर्थ होता है कि जो शुरुआत है, आदि मीन्स होता है शुरुआत, और आदि का विलोम होता है अंत। तो आदि की बात की जाती है तो सबकी आदि जननी बोली जाती है संस्कृत भाषा। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, संस्कृत। नेक्स्ट, लिपि की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन भाषा संकेत में, दूसरा ऑप्शन भाषा बोलने में, तीसरा ऑप्शन भाषा लिखने में, और चौथा ऑप्शन ये सभी है तीनों। दोस्तों, जब किसी भी भाषा को बोलते हैं तो वो उसका मौखिक रूप कहलाता है। जब किसी भाषा को लिखते हैं उसका लिखित रूप कहलाता है। जो हम लिखते हैं वो लिखने का कार्य उस भाषा की लिपि के संकेतों के द्वारा किया जाता है। तो लिपि की आवश्यकता होती है दोस्तों भाषा लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस 8 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9th नंबर क्वेश्चन। दोस्तों चलो देखते हैं, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन अपभ्रंश साहित्य में, दूसरा ऑप्शन जयभट्ट के शिलालेख में, तीसरा ऑप्शन पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, चौथा ऑप्शन अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो दोस्तों, जब देवनागरी लिपि की बात आती है तो देवनागरी लिपि का जो दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किया गया था जयभट्ट के शिलालेखों में।
दोस्तों ये आपको देखना होगा, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, बन रखे परीक्षा 2018 में भी आया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों बात आती है वर्तमान हिंदी की, तो हिंदी की लिपि तो आपको पता ही है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो दोस्तों ये तो KVS PGT यानी कि 11th-12th के एग्जाम में 2017 में आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। हर समय हिंदी की लिपि का एक क्वेश्चन जरूर बनता है जब हम हिंदी भाषा का परिचय की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में के रिक्त स्थान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा बताया गया है। तो दोस्तों अभी हमने पहले ही ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था कि हिंदी भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बारे में हमको पता है, हिंदी के बारे में बताया गया है। तो इसमें बात करें हिंदी की राजभाषा का दर्जा, तो हिंदी की राजभाषा का दर्जा आपको पता है अनुच्छेद 343। और दोस्तों कभी भी होता क्या है कि ये अनुच्छेद 343 के 343 ऑप्शन करके ए कर देते हैं, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, 343 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी रिक्त स्थान भारत की उत्तराधिकारी है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराधिकारी मतलब किससे जनरेट हुई है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत, यानी संस्कृत की उत्तराधिकारी हमारी हिंदी भाषा है। अगला क्वेश्चन, संसार के प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सबसे प्रथम भाषा मंदारिन बोली जाती है, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद आपका हिंदी का नंबर आता है। तो हिंदी हमारी भाषा के स्थान में तीसरा स्थान अपना रखती है। 14 नंबर क्वेश्चन, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है। यानी कि जब आप किसी भी भाषा के जो चिन्ह प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भाषा को लिखने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं, सेम जब वो लिपि होती है उनका एक व्यवस्थित क्रम होता है। तो इस वजह से जो भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों का प्रयोग किया जाता है व्यवस्थित रूप को, उसको क्या बोलते हैं, हम लिपि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि सब लिपियों की जननी कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। यहाँ पे मोस्टली पूछा गया किसके लिए, देवनागरी के लिए। तो 15 का क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी, यानी ब्राह्मी किस लिपि से उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो देखो दोस्तों जब हम इसका हिंदी का क्रॉनिकल ऑर्डर पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है सब भाषाओं की जननी कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत से आपकी उत्तराधिकारी में आई थी पाली, फिर आई थी आपकी प्राकृत, प्राकृत के बाद आई थी अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई थी आपकी हिंदी। यानी कि हिंदी का जो जस्ट ऊपर वाली स्टेज है, इसका जो फादर माना जाता है वो माना जाता है आपका अपभ्रंश। तो 16 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी, अपभ्रंश। नेक्स्ट, अवधि किस बोली अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों देखते हैं, कुछ नया सा क्वेश्चन लग रहा है। पहला ऑप्शन मागधी, दूसरा ऑप्शन अर्धमागधी, तीसरा ऑप्शन सौरसैनी, चौथा नंबर ब्राह्मण। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो अर्धमागधी होगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से आपकी अवधि बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि हिंदी की जो उत्पत्ति अपभ्रंश से वो मानी जाती है, अपभ्रंश में ही सौरसैनी अपभ्रंश मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 19, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको बता दूं, वाराणसी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में आते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो भाषा यूज की जाती है भोजपुरी भाषा यूज की जाती है जनरली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। दोस्तों आपको सभी जानते हैं कि ब्रज भाषा भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, और इसमें एक ही ऑप्शन है जो सुटेबल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। तो दोस्तों देखो 3 रूप होते हैं। सबसे पहले आती है बोली, बोली के बाद आता है उपभाषा, उपभाषा के बाद आती है भाषा। तो बोली होती है,
बोली को किसी सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। जब सीमित के थोड़ा सा विकसित हो जाता है उसको उपभाषा बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 22, बुंदेली का क्षेत्र है। तो दोस्तों आपने एक कहानी सुनी होगी रानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आपका झांसी वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, झांसी, भिंड, मुरैना, आपके जो क्षेत्र हैं ये ज़्यादातर बुंदेलों के बोले जाते हैं। और बुंदेलों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो बुंदेली है। तो आप देखिए दोस्तों, खुद ही पहचान कर लीजिए कि 22 में झांसी किस ऑप्शन में आ रहा है, झांसी के आसपास क्षेत्र किस ऑप्शन में आ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, झांसी, जालौन, दतिया, ये सभी के सभी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्यम भाषा, स्रोत भाषा। तो दोस्तों जो किसी भी भाषा का किसी में कन्वर्ट किया जाता है या अनुवाद किया जाता है, एक जनरली कंप्यूटर की भाषा में जिसको बोलते हैं सोर्स भाषा, यानी सोर्स भाषा उस भाषा को बोलते हैं जिस पे कार्य किया जाता है, जिसको कन्वर्ट किया जाता है, जिसको अनुवाद किया जाता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, स्रोत भाषा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्रोत भाषा। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ये लॉजिकली क्वेश्चन है कि जो ब्रज भाषा है आपको पता है मथुरा के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है, और मथुरा का क्षेत्र यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में आता है। तो जो पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 का बी, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट 25, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? पहला ऑप्शन बघेली, दूसरा ऑप्शन अवधी, तीसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़ी, चौथा ऑप्शन जयपुरी। तो दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा है जो जयपुरी है वो भारत की यदि बात करते हैं भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आता है, यानी पश्चिमी क्षेत्र में आता है तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ गया। और ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। तो पूर्वी क्षेत्र में आपकी बघेली बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, यानी जयपुरी आपकी नहीं बोली जाती है। इसका जो सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा 25 का? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? पहला ऑप्शन बुंदेली, यानी बुंदेल के क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा ऑप्शन बांगरू, तीसरा ऑप्शन कन्नौजी, चौथा ऑप्शन हड़ौती। तो दोस्तों ये चौथा नंबर जो हड़ौती है ये आपके जयपुर के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका सुटेबल आंसर, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? हड़ौती। नेक्स्ट 27, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों देखो फिर ये क्वेश्चन आ गया ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा का क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पे उसके स्थान पूछ लिए, पहले ऑप्शन देता था, स्थान ऑप्शन देता था। तो जो देखो दोस्तों, मथुरा, वृंदावन, हाथरस, आगरा, इन आसपास के क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है उसको ब्रज भाषा बोलते हैं। तो 27 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रज भाषा। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा 2018 में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको ब्रज भाषा का क्वेश्चन ज़्यादातर हर एक सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखना कि मथुरा वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? देखिए फिर देखो दोस्तों एक बार क्वेश्चन अगेन आया है, एक पहले भी आया था जैसे भोजपुरी आपको पता है, अभी मैंने बताया था वाराणसी उधर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज भाषा आपको पता है मथुरा वृंदावन में बोली जाती है। कन्नौज की तरफ बोली जाती है। ये तीनों की तीनों क्षेत्र ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन सारे कहाँ पे आते हैं? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक मेवाती है दोस्तों, ये वाला जो मेवाती है आपके राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र के कुछ ऊपरी साइड, हरियाणा क्षेत्र के कुछ पश्चिमी साइड में बोली जाती है। तो ये जो मेवाती है ये इसका राइट आंसर है। आगे दोस्तों ध्यान रखना 28 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? पहला ऑप्शन प्राकृत, संस्कृत, पंजाबी, अपभ्रंश। तो देखिए दोस्तों सबसे जो प्राचीन भाषा है वो तो आपको पता है संस्कृत है। संस्कृत से आपकी पता है पाली भाषा निकली है, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। तो दोस्तों ये क्रॉनिकल जो ऑर्डर है इसका, इन तीनों में ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों की तीनों आपकी प्राचीन भाषा के अंतर्गत आती हैं। और आपकी जो पंजाबी भाषा है जो आपकी आधुनिक भाषा बोली जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, इस सीरीज़ का सबसे आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। हम इस सीरीज में अभी दोस्तों 30 की क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ दी ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको यूपी टेट, सी टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, एमपी पुलिस, यानी जिस कंपटीशन एग्जाम में आपकी हिंदी एज ए सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में ये जो आपका टॉपिक है
इसमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको लाभ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, यानी कि जयपुरी, मैथिली, भोजपुरी, मगही। तो देखो दोस्तों, आपको ऑप्शन से दिख रहा होगा बिहारी, यानी बिहार की साइड बोले जाने वाली भाषा। तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों कि जयपुरी। जयपुरी से आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि जयपुरी तो जयपुरी में बोली जाएगी। तो ये तीनों की तीनों ऑप्शन मैथिली, भोजपुरी और मगही, ये तीनों की तीनों बोली कहाँ पे बोली जाती हैं? बिहार में। तो दोस्तों, आपको हमारा आज की वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट करके बताएं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है उसको कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसको क्लियर करके दूंगा। और दोस्तों, अभी हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन आंसरों की। इसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियो लाऊंगा। और आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।